रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल रियल टीवी फोर्टाबास में खुश आमदेद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। एक कहानी सुनिए। कहानी का उन्वान है गैरतमंद। इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़ हुआ है। ये नफ़रत करने लगे तो नरम नाजुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने आए तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजा ले। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और कभी चाहतों के उमड़ते हुए दरिया भी हमारी तशना लबी के आगे हार मान जाएं। बदगुमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमानी हो तो दुश्मन को रफ़ीक समझ कर गले लगा लें। नासिर मेरा चचाजाद था, मुझे चाहता था। उसकी चाहत भी उमड़ते दरिया की मानंद थी, मगर मैं उससे नफ़रत करती थी। वो मेरी मंजिल न था। मुझे देहाती माहौल भी पसंद न था। मेरी आंखों में बसने वाला शहज़ादा खूबसूरत, पढ़ा लिखा और सूट बूट में मलबूस शख्स था, जो शहर में रहा और पला बड़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जनूब मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक वक्त था कि हमारा गांव दौरे जदीद की सहूलतों से महरूम था। एक कच्ची सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ वो बसें चला करती थीं। गांव में एक मिडिल स्कूल था जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। बिजली ना थी। अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती थी। हमारे गांव के कई लोग बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौत के मुँह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज़्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर ज़िम्मेदारी करते थे। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हुस्न से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। लगता था वो हमारे ख़ानदान का फ़र्द ही नहीं। उसका स्याह चेहरा, स्याह रंग और पक्का चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से उसे नापसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद वो क्लास का होनहार तालिब इल्म था। असातिज़ा उसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में उसे नीचा ही दिखाने की कोशिश करती थी। मिडल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जबकि मैं बमुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त ना दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़िम्मेदारी में बाप और चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे इल्म हुआ कि मेरी और नासिर की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी, तो मैं तड़प उठी। मैं किसी सूरत में भी नासिर की हमसफ़र नहीं बनना चाहती थी, मगर अब इनकार करना भी मेरे अख्तियार में न था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को नापसंद करती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान कुन लहजे में बोली, सलमा बेटी, नासिर जैसा भी है तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की निस्बत बचपन में ही तय पा गई थी। हमारे ख़ानदान की ये रीत रही है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे में ना सोचो। मजबूरन मुझे खामोश हो जाना पड़ा, लेकिन मैंने अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूँगी, खा इसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। नासिर हमारे घर आता रहता था, मगर मैं उससे बात करना भी गवारा ना करती थी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफ़रत थी। नासिर भी बखूबी जानता था कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफ़ें करते थे। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता था। मैं किसी की ज़ुबान से उसकी तारीफ़ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। मैं जी भर कर उसकी बुराई करती और दिल की भड़ास निकाल लेती। ये मेरी दुआओं का असर था कि कुदरत का करिश्मा कि एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। वो जो कभी एक जान थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज़्यादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार ना थे। मेरे लिए तो यह झगड़ा ज़िंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गाँव के लोगों ने बजाय सुलह कराने के इस नाराज़गी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठीं। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चचा जान,
आप छोटे हैं, गलती और ज़्यादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें। ख़ानदान की इज़्ज़त को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर उसकी खूब खबर ली और उसे खरी खरी सुनाकर भेज दिया। ये भी कह दिया कि आज के बाद हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दूर के रिश्तेदार अरसा से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी उन लोगों में कर दी गई। शहजाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी अदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजाद के हमरा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं ख्वाब समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना कि नासिर ने उम्र भर शादी ना करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गरज थी मेरी तरफ से वो जहन्नुम में चला जाए। मैं तो उसका नाम सुनना भी गवारा ना करती थी, इसीलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती तो भी एक दिन और रात ठहर कर लाहौर आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा जान का इसरार था कि इस मरतबा मैं और शहजाद ईद उनके हमरा गाँव में मनाएं। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुँचे तो हमारे गाँव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी। मौसम भी अबरालूद था। बारिश का कभी इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। बस जब चली तो इसमें तिल धरने को जगह ना थी। बस में मुसाफिरों में मैं वाहिद औरत थी। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम न था, क्योंकि उस दौर में उस इलाके में बिजली ही ना थी। अभी बस ने 10-12 मील सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर दिया। शहजाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि उसने गाड़ी क्यों बंद कर दिया। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स, चेहरा नकाब में छुपाए, ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत गज़बनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद उस नकाब पोश ने चेहरे से नकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए हो? अगर नहीं तो बता दूं, मैं जहानी डकैत हूँ। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर उसका नाम सुनकर खौफज़दा हो गए। मैं पहली बार जहानी डकैत को देख रही थी। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग उससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि जहानी खुद भी बड़ा मजलूम है, उसे हालात ने इस मकाम पर पहुंचाया है। गांव के ज़मींदार ने उसकी बहन को बेआबरू किया था। वो ज़मींदार का मज़ारे था। उसका हर सितम सहता था, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त ना कर सका और गांव के ज़मींदार को कत्ल करके फ़रार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि जहानी बचपन में ही अगवा हो गया था। कुछ कहते थे कि इस बात का बाप भी डाकू था और ये सब कुछ उसे विरसे में मिला है। न जाने इसमें हकीकत क्या थी, मगर इस वक्त हम सब को इन बातों से कोई गरज ना थी, बल्कि हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की फ़िक्र पड़ी थी। चंद लम्हे उसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायज़ा लिया। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ बुरके में से खींचकर पकड़ा और हंसने लगा, चलो मेरे साथ। शहजाद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी आंखों के सामने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जहानी से उलझ पड़ा, ज़लील इंसान, शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या घर में तुम्हारी माँ बहनें नहीं हैं? ये कहकर शहजाद ने मेरा हाथ जहानी की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। मैंने जहानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गुस्से में मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था, मगर जहानी पर किसी बात का असर ना हो रहा था। उसने फिर मेरा बाजू पकड़ लिया। शहजाद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने एक भरपूर थप्पड़ जहानी के चेहरे पर जड़ दिया। इसकी आवाज़ तमाम मुसाफिरों ने सुनी। जहानी की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और शहजाद को घसीट कर बस से बाहर ले गया। उसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने भी मेरी आहो फरियाद न सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और एक दरिंदे के वहशियानापन का तमाशा देखते रहे। शहजाद जहानी की मार खाकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जहानी फिर बस के अंदर आ गया और मुझे भी घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैंने बहुत वावेला किया, मगर कोई भी मेरी मदद को ना आया। सब बुज़दिल तमाशाई बने बैठे रहे। मैंने रोते हुए जहानी को खुदा और रसूल के वास्ते दिए
कि मैं उसकी बेटियों की तरह हूँ, वो मुझ पर रहम करे और मुझे छोड़ दे, मगर जहानी पर मेरी याहोजारी का कोई असर न हुआ। उसका तो ज़मीर ही मर चुका था। मुसाफिरों में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि आगे बढ़कर जहानी का रास्ता रोकता या इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़ा हो जाता। सबके सब बस की खिड़कियों में से एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख रहे थे। जहानी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं मज़ाहमत की और उसे कोसने लगी, मगर मेरी मज़ाहमत ने जहानी के गुस्से को और हवा दी। उसने मेरे शहजाद पर गोलियां बरसा कर मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मैं लम्हों में बेवा हो गई। मैं शहजाद की लाश से लिपट कर रोना चाहती थी, मगर जहानी ने मुझे ऐसा ना करने दिया। वो मुझे घसीट कर आगे ले गया और फिर एक जगह रुक कर बस के मुसाफिरों को मुखातब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर इसे बचा ले। मेरा नाम जहानी डकैत है और जहानी ने कभी हारना नहीं सीखा। ये कहकर जहानी पलटा। मेरा हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरी लबों से आहें और दुआएं एक साथ निकल रही थी, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी मदद फरमा। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था। खुदा ने मेरी सुन ली थी। बस की छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आ पहुँचा। उसने मुझे जहानी की गिरफ्त से लम्हों में आज़ाद कराया। फिर किसी भूखे शेर की मानंद जहानी पर टूट पड़ा। जहानी इस अचानक हमले से घबरा गया। रिवाल्वर उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जहानी ने इस मुसाफिर को ज़ेर करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस मुसाफिर ने भी बहुत ज़ोर लगाया, मगर जहानी उसके सामने चट्टान साबित हो रहा था। उस मुसाफिर ने अपनी शलवार के नेफे से खंजर निकाल लिया और जहानी पर पल पड़ा। देखते ही देखते उसने जहानी के जिस्म में कई सुराख कर डाले। वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया और कुछ देर तड़प कर ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। मुसाफिर बस से नीचे उतर आए और उस मुसाफिर की तरफ बढ़े जो एक तरफ बैठा हाँप रहा था। उसके जिस्म पर कई ज़ख्म आए थे। वो किसी कदर अंधेरे में था। मैं उसकी सूरत नहीं देख पाई थी। मशरक़ की तरफ से चाँद तुलू हो रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। एक दो मुसाफिर शहजाद की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मेरी तरफ आ गए। मैं अपनी कलाई पकड़े ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे आसाब शल हो चुके थे। मुझ में उठने की ताब ही न थी। वैसे भी काफ़ी मुसाफिर जमा हो गए थे। मैं मुंतज़र थी कि लोग मुझे खुशखबरी दें कि शहजाद ज़िंदा है। मैं लाशऊरी तौर पर उसे देखने से कतरा रही थी। शायद मैं खुद को उसकी मौत का यकीन नहीं दिलाना चाहती थी। मैं उठी और आहिस्ता आहिस्ता सजनवी मुसाफिर की तरफ बढ़ी जो मेरी खातिर ज़ख्मी हो गया था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर एक मुसाफिर को दिया और कहा, ये इनके ज़ख्मों पर बांध दो। उस मुसाफिर ने दुपट्टा फाड़ कर उसके ज़ख्मों पर बांधना शुरू किया तो मैं भी उसके करीब हो गई। मैंने उस मुसाफिर को देखा तो मेरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। वो नासिर था, मेरा कज़न, मेरा साबका मंगेतर। मैं फ़ौरन नासिर के कदमों में झुक गई। मैंने रोते हुए कहा, नासिर, मैं समझी थी कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई होगी और तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा ना करोगे, मगर आज जो कुछ तुमने किया वो मैं ज़िंदगी भर न भूलूंगी। नासिर ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए कहा, सलमा, इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। यकीन करना सलमा, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जहानी का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला कि तुम हो सलमा। शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर ना था। मैं कुदरत के इस फैसले पर शाकिर हूँ। तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती तो तब भी मैं वही कुछ करता जो अब किया है। मुझे इस बात का अफसोस है मैं तुम्हारे खामन को नहीं बचा सका। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। यह कहकर नासिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। वो मेरा हाथ पकड़ के शहजाद के पास ले आया। तब मैं वो खौफनाक मंजर देखने पर मजबूर हो गई जिससे मैं आंखें चुरा रही थी। शहजाद लहूलुहान थे और उनकी वीरान आंखों में जैसे तशक्कुर भरा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वो नासिर के शुक्रगुजार हों कि उसने उनकी इज़्ज़त लुटने से बचा ली। मुझे रह रह कर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। मैं ज़िंदगी भर नासिर की बदसूरती की वजह से उससे नफ़रत करती रही। मैंने उसके किरदार की खूबसूरती पर तवज्जो ना दी। आज मुझे पता चला था कि गांव के सभी लोग उसकी तारीफ़ें क्यों करते थे। वो वाकई तारीफ़ के काबिल था। नासिर पर मुकदमा चला मगर जल्द ही उसे ना सिर्फ बरी कर दिया गया बल्कि तारीफ़ी असनाद और इनाम से भी नवाजा गया। जब इन हालात का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो उनके सर भी नासिर की अजमत के सामने झुक गए। मेरे अब्बा जान ने नासिर के वालिद से माफ़ी मांग ली। बरसों बाद भाइयों में खुद ब खुद सुलह हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे वालिदैन ने खुद चाहा कि मेरी और नासिर की शादी कर दी जाए। जब मुझे और नासिर को वालिदैन के फ़ैसले का इल्म हुआ
तो हम दोनों ने उनका ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मैं नासिर को भाई बना चुकी थी। मैं इस फ़ख्र में रहना चाहती थी कि मैं गैरतमंद भाई की बहन हूँ, मेरा कोई भाई जो नहीं था। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।